You are attending computer coding class. Please subscribe this channel and press notification bell below the video. नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन होता है जो दो क्लासों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जिसके थ्रू दोनों क्लास आपस में कम्युनिकेट होती हैं। फ्रेंड फंक्शन दोनों क्लास का मेंबर नहीं होता है, पर उसमें इतना पावर होता है कि वह दोनों क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी में नहीं होता है। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी में केवल क्लास के मेंबर फंक्शन ही क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फ्रेंड फंक्शन दोनों क्लासेज के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाता है। यहाँ पे जब हम फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो दोनों क्लासों में फ्रेंड फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर जरूर करेंगे, परंतु जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो दोनों क्लासों से बाहर होगी। और जब हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे तब भी हम दोनों क्लासेज के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल नहीं करेंगे। एक फ्रेंड फंक्शन नॉर्मल फंक्शन होता है जिसके आगे हम लोग कीवर्ड फ्रेंड का यूज करते हैं, जिससे वह एक फ्रेंड फंक्शन बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग हम। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। Program to show friend function that is a bridge between two class। इसके बाद हम हमारी जो नेसेसरी हेडर फाइल है उनको इंक्लूड करेंगे। पहली हेडर फाइल IOStream और दूसरी होगी conio.h console input output। यहाँ पे हम दो हमारी क्लास बना रहे हैं। पहली क्लास का नाम है फर्स्ट और दूसरी क्लास का नाम है सेकंड। सबसे पहले हम हमारी जो क्लास सेकंड है इसको केवल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम पहली क्लास बनाएंगे। यहाँ पे सेकंड क्लास को डिक्लेयर पहले करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम फर्स्ट क्लास के अंदर इसको फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल x लिया है जिसको प्राइवेटली डिक्लेयर किया है। इसके बाद हमारे जो इनलाइन फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे इनपुट का उसको पब्लिकली डिक्लेयर किया है और इसमें हमने हमारे जो x वेरिएबल है उसको इनपुट किया है। इसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे हमारा जो फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम सम है और उसके आगे हमने कीवर्ड फ्रेंड लगाया है। यहाँ पे केवल डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे मैंने दो वेरिएबल ऑब्जेक्ट के रूप में पास किए हैं, P और Q। ऐसे ही हम हमारी सेकंड क्लास भी बनाएंगे जिसके अंदर हम y वेरिएबल लेंगे और उसको भी प्राइवेटली डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर भी सेम हम इनपुट फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम हमारा y वेरिएबल जो है उसको इनपुट करेंगे और फिर सेम फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पर भी हम डिक्लेयर करेंगे फ्रेंड वर्ड सम। यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, केवल और केवल हम लोग डिक्लेयर ही करेंगे। यहाँ पे इनपुट फंक्शन भी हमने इनलाइन फंक्शन के रूप में लिखा है। इनलाइन फंक्शन आपको पता ही होगा, एक क्लास की बॉडी के अंदर जो फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो इनलाइन फंक्शन होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने दोनों क्लासेज बना दी है। अब हम हमारा फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग
दोनों क्लास की बॉडी से बाहर बना रहे हैं और ना यहाँ पे हम किसी क्लास का नाम यूज कर रहे हैं, ना स्कोप रिजोल्यूशन का यूज कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल फंक्शन बनता है वैसे ही हम बना रहे हैं। बस यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दोनों क्लासेज के हैं उनको फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में यूज किया है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे देखिए हमने दोनों वेरिएबल को सम कर दिया है, x और y को। अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर पहली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहली क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम obj1 और सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम obj2। अब हम obj1 से हमारा पहली क्लास के इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम हम obj2 से सेकंड क्लास के इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हम लोग हमारा जो फ्रेंड फंक्शन है इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे हम कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, दोनों क्लासेज का डायरेक्टली सम फंक्शन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने दोनों क्लासेज के ऑब्जेक्ट को फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में पास किया है और ये हमारा मेन फंक्शन भी बन गया। इसके बाद अब हम हमारे फंक्शन को हमारे जो टर्बो कंपाइलर है उसके अंदर रन करेंगे। पहले तो हम इसको कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही फंक्शन है जिसको हमने C++ के टर्बो C++ कंपाइलर के अंदर हमने इसको ओपन किया है। अब इसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कोई एरर, सिंटैक्स एरर नहीं है। इसके बाद हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट इनपुट फंक्शन की वैल्यू 7 डाल रहे हैं फर्स्ट क्लास की, और सेकंड का आप देखेंगे सेकंड क्लास से हमने 6 डाला। और फिर जब हमने सम फंक्शन फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया तो इसने दोनों को सम कर दिया। धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।